नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज के मैच की। मैक्सवेल ने आज इतनी अच्छी बल्लेबाजी की कि इस पारी को अगर वनडे इतिहास की सबसे बेस्ट पारी कह दी जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा और इसको दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि इस पारी की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया जीती है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 300 रन से कम की टारगेट को चेस करते हुए किसी भी खिलाड़ी ने इतने रन नहीं बनाए। उन्होंने 201 रन बनाए 292 रन के टारगेट को चेस करते हुए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के ही शेन वाटसन ने 185 रन बनाए थे टारगेट को चेस करते हुए। ऐसा मैच जिसमें टीम जीती हो तो 185 रन बनाकर उस मैच को उन्होंने जीत लिया था। दूसरी तरफ 292 रन के 98 रन के टारगेट को चेस करते हुए धोनी ने भी 183 रन बनाए थे। लेकिन आज उन्होंने दिखाया मैक्सवेल ने कि टारगेट को कैसे चेस किया जाता है और 292 रन के टारगेट में 201 रन अकेले इन्होंने बनाए। मैंने कहा था कि अगर ये टारगेट इनको मुश्किल हो सकती है। 91 पर 7 विकेट गिर गए थे, मैक्सवेल का कैच छूटा, उसके बाद मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो मुश्किल में डाल दिया था। और अगर इसको आखिरी कैच पकड़ा जाता और 150 रन से भी अगर हरा देती है, 100 रन से भी, तो अफ़गानिस्तान क्वालिफिकेशन की रेस में बहुत आगे निकल जाती, पॉइंट्स में उनके रन रेट बहुत आगे हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अफ़गानिस्तान क्वालिफिकेशन से अब लगभग बाहर हो चुकी है। अफ़गानिस्तान के क्वालिफिकेशन में पहुंचने की सिर्फ एक ही चांस है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों अपना आखिरी मैच हार जाएं और अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे, तभी पहुंच सकती है, क्योंकि नेट रन रेट में वो वैसे भी पीछे हो चुके हैं, तो उनके चांस बिल्कुल भी नहीं है पहुँचने के। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन पर 7 विकेट गिरा दिए हों या 100 रन के अंदर कई विकेट गिरा दिए हों और मैच जीत लिया हो। ऐसा उन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में भी करके दिखाया है, जब उनके 92 रन पर 7 विकेट गिर गए थे और एंडी बिकल के साथ माइकल बेवन की साझेदारी और 209 रन का टारगेट, और न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 112 रन से हरा देना। तो आप ये समझ सकते हैं कि 96 रन से हरा देना, 112 रन पर ऑल आउट कर देना, तो ये ऐसा पहली बार नहीं कर रही है ऑस्ट्रेलिया, हमेशा से करती आई है। वर्ल्ड कप में ये अलग ही टीम नज़र आती है। कोई कहे कि नहीं ऑस्ट्रेलिया अपने प्राइम पे नहीं है, उस तरह की नहीं है, तो ये सब सिर्फ खोखली बातें हैं। टीम को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, ये ऑस्ट्रेलिया को भली भांति आता है। हालाँकि कमिंस की गेंदबाजी की मैंने कई बार आलोचना भी की है, लेकिन ये देखना होगा कि उनकी कप्तानी में मैंने कमी निकाली थी तो स्टीवन स्मिथ को कहा था, लेकिन उनकी फॉर्म के बारे में मैंने नहीं कहा था। आज उन्होंने दिखाया कि कैसे किस हिसाब से प्रेशर में बल्लेबाजी करनी है, ये भी आज पैट कमिंस ने दिखाया कि लोगों को कि कैसे आप बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि उनके रन सिर्फ 12 थे, लेकिन उन्होंने जितनी गेंदों का सामना किया है, ज़रूरत पड़ने पर वो रन भी नहीं ले रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह से आपको खेलना है, प्रेशर में किस तरह से हैंडल करना है। तो मैं उनकी भी बहुत ही ज़्यादा दाग दूंगा कि वो मैक्सवेल के साथ उस तरह से रुके रहे। दूसरी तरफ बात करते हैं तो इब्राहिम जादरान ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। गेंदबाजी भी अफ़गानिस्तान की अच्छी रही, लेकिन प्रेशर में वही ढील देने वाली काम और कुछ गलतियाँ जो आपको हरा देती हैं छोटी टीमों की, यही आज फिर सामने उजागर हुई है। हालांकि अफ़गानिस्तान का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है इस वर्ल्ड कप में और अन्य टीमों को अफ़गानिस्तान से डरने की भी ज़रूरत है, लेकिन आज दिन उनके लिए अच्छा नहीं रहा। देखते हैं आगे कैसा दिन जाता है। और बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल की। 200 रन का टारगेट चेस करते हुए 200 रन बनाना ये भी पहली बार हुआ है। 193 रन फ़खर जमान ने बनाए थे तो वो मैच हारी थी। आपको नहीं पता होगा, चार्ल्स कवेंट्री नाम का एक खिलाड़ी था जिसने पहले बनाए थे 194 रन, सईद उमर की बराबरी की थी, तो 160 रन के करीब 56 रन के करीब तमीम इकबाल ने भी बनाए थे। तो टारगेट कई ऐसे बने हैं। एक बार दिलशान ने 160 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ, 413 रन का टारगेट था 14 रन का, तो वो भी मैच हार गई थी। लेकिन जीते हुए मैच में इतनी बड़ी पारी खेलना, वो भी इतने कम रन हो, जहाँ पर यानी कि 300 से कम रन का टारगेट हो, 290 का टारगेट हो, उसमें आपने 200 रन मार दिए, तो मतलब महानता तो है। इस इनिंग की महानता है, मैक्सवेल की महानता भी है, क्योंकि उन्होंने टूटे हुए पैर से, हम सभी ने देखा कि फुटवर्क बिल्कुल नहीं, एक पैर हट नहीं रहा था,
टिके रहे। शायद वो ठीक होते तो शायद मैच ना जीत पाते, आउट हो जाते, लेकिन उन्होंने, ये भगवान की किस्मत ही थी कि आईसीसी को दिखाना चाहते थे कि आप ऐसे नियम बना रहे हैं, खिलाड़ी चल नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है और आप रनर नहीं दे रहे हैं, फिर भी मैच जिता सकते हैं। इस वजह से ये पारी बहुत ख़ास हो जाती है। दूसरी वजह जो है, जो ये ख़ास बनाती है, वो ये है कि जब 91 रन पर 7 विकेट गिर जाएं तो कोई भी टीम का खिलाड़ी हो तो रन रेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन इन्होंने रन रेट को बिल्कुल भी 6 से ऊपर नहीं जाने दिया किसी भी स्थिति में, और उतना ही बनाए रखा। बड़ा से बड़ा फिनिशर आ जाए, बड़ा से बड़ा कोई भी खिलाड़ी आ जाए, लेकिन इस इनिंग की बराबरी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हर तरीके से फेवर में नहीं थी। 7 विकेट गिर गए थे, आपका पैर फ्रैक्चर था, आपने लगातार स्ट्रगल किया और मैच को जिता दिया। तो ये इनिंग ऐसी बन गई है जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इनिंग हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ना 264 रन की इनिंग, 208 रन की इनिंग, 219 रन की इनिंग इंडिया की, 200 रन की सचिन की इनिंग फर्स्ट इनिंग में आई, लेकिन सेकंड इनिंग में आना इतनी बड़ी इनिंग इस तरह से, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी इनिंग रही है और इसको कुछ ना कुछ तुलनात्मक इनिंग का नाम भी दे देना चाहिए। हालांकि मैक्सवेल ज़रूरी नहीं कि आखिरी के 2-3 मैच जो हैं इसमें, क्योंकि सेमीफाइनल तो पहुंची गई है और फाइनल भी खेल सकती है, तो उसमें चलें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत को सिद्ध किया कि क्यों वो इतने काबिल खिलाड़ी हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ 40 गेंदों में शतक, वर्ल्ड फास्टेस्ट। उन्होंने ये भी नहीं है, 128 गेंदों में दोहरा शतक मारा है, जो कि सेकंड फास्टेस्ट है, और फर्स्ट फास्टेस्ट ईशान किशन ने अभी 126 गेंदों में बनाया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि सेकंड इनिंग में इतना तेज खेलना मतलब हद से ज़्यादा अच्छा। तो इसलिए आज उनकी तारीफ़ हो रही है। कमियां क्या रही है अफ़गानिस्तान की, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कप्तानी की कमी। मैंने कप्तानी पर कई बार कहा भी है, शाहिदी की कप्तानी उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि बल्लेबाजी पे भी हमने कई बार कहा कि धीमा खेलते हैं, लेकिन उन्होंने बीच में पारियों में जिताए तो हम नहीं कह सकते। तो कप्तानी में आप राशिद खान या रहमत शाह को भी कप्तान फिर से नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कप्तानी में ये कमी रही कि आपने फास्टर को उस समय नहीं लगाया जिस समय उनको रन की ज़रूरत थी, और बहुत ज़्यादा रन की ज़रूरत थी ऑस्ट्रेलिया को भी। तो अगर उस समय लगाते तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन ये कमी रही। दूसरा, उनके बॉलर्स, अगर आप 3 स्पिनर्स के साथ वानखेड़े जैसे स्टेडियम में जा रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये फास्टर्स की भी पिच है। आपने जो है आपके प्रमुख जो फास्ट बॉलर थे, हालांकि नवीन उल हक भी बॉलर हैं फास्ट, लेकिन जो प्रमुख फास्ट बॉलर है उनको आपने फजल फारूकी को खिलाया नहीं, ये भी आपके लिए एक कमी हो सकती है। आप उमर जाई ऑलराउंडर को खिला रहे हैं 5वें खिलाड़ी के रूप में, लेकिन आप समझिए कि किस स्थिति की बात है। नबी को बॉलिंग भी ज़्यादा नहीं दी गई, ये भी एक समस्या हो सकती है। देखते हैं क्या है। वो तो खैर ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई है, वो तो अलग की चीज़ है। अब देखते हैं कि आगे का कैंपेन इनका कैसे चलता है। इनको पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों हार जाए, तभी ये पहुंच सकती है और ये साउथ अफ्रीका को हरा दे। बाकी नहीं तो फिर अगर पाकिस्तान अपना आखिरी मैच लंबे अंतर से जीतेगी और न्यूजीलैंड बहुत ही कम अंतर से जीतेगी, तभी न्यूजीलैंड बाहर हो सकती है, हारेगी मतलब जीतेगी तभी पाकिस्तान जो है आगे जा सकती है। अगर न्यूजीलैंड हार जाती है, पाकिस्तान जीत जाती है, तो पाकिस्तान टॉप 4 में फिनिश कर जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान अब नहीं पहुंच पाएगी। तो सिनेरियो यही है कि भाई न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच श्रीलंका से जीत जाए और पाकिस्तान इंग्लैंड से जीते और बहुत ही ज़्यादा अंतर से जीते, तभी वो पहुंचेगी, नहीं तो फिर न्यूजीलैंड पहुंच जाएगी। तो टॉप 4 टीमें हमको मिल जाएंगी। बाकी सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल की बड़ाई ही कर सकते हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर आएँ, विजिट करें और इसको शेयर करें।